नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी ज्योतिषीय चर्चा तो चल ही रही है काफी अरसे से, और मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं, जब तक परमात्मा की मर्जी है तब तक चलता भी रहेगा। तो आइए आज बात करते हैं एक ऐसे योग की जो बहुत चर्चित है। मैंने कभी इस पे कोई वीडियो बनाया नहीं, लेकिन देखा है कुछ डराने वाला हिसाब किताब बहुत ज्यादा है। तो मेरा ख्याल इतना नहीं डरना चाहिए। इस पे आगे मैं चर्चा करता हूं। तो आगे बढ़ूं उसके पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लें, उससे हमें बल मिलता है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ी शक्ति बढ़ती, काम करने की प्रेरणा मिलती। तो आइए बात करते हैं आज इस योग की। देखिए, मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं कहीं, सिर्फ एक जगह पहले घर पे गुरु और राहु लिखा है। ये कहीं भी युति हो सकती है, 1 से लेके 12वें घर तक। इसमें कोई लगन, कोई राशि मैंने लिखी नहीं। सभी लगन के लिए ये योग है। क्योंकि योग है ये, तो योगों का क्या होता है कि वो हर लगन पे प्रभावी होते हैं। उसमें लगन की महत्ता है, राशि की है। योगों को कम प्रभावित या अधिक प्रभावित होने के लिए देखने के लिए, लेकिन योग तो बना। तो ये बड़ा बहुचर्चित योग है। इसे गुरु चंडाल योग बोलते हैं। तो नाम सुनकर ही ऐसा लगता है कि पता नहीं जिसकी कुंडली में बना है वो कौन। नहीं, इतना परेशान होने की बात नहीं है। कई योगों के नाम थोड़ा सा बड़े विकराल से हैं, और चूंकि हम लोग किताबों में या पिक्चरों में या सीरियल में कुछ चंडाल शब्द ऐसे लोगों के लिए उपयोग करते हैं या दिखाते हैं, थोड़ा चंडाल बड़ा भयानक शब्द है, और दरअसल है भी। तो चंडाल का मतलब क्या है? लोग कहावत कहते हैं चंडाल चौकड़ी, अर्थात शैतान चौकड़ी। चंडाल का दूसरा नाम है शैतान। तो गुरु चंडाल योग क्यों कह दिया? अब नहीं सूझा होगा तो गुरु तो कहा, गुरु राहु योग भी कह सकते थे सरलता से, मगर चंडाल लगा दिया। उसका मैं जिक्र आगे करता हूं क्यों। चंडाल राहु से ही देखा जाता है, और एक होती पिशाच योनि, वो केतु से देखी जाती है। तो राहु पिशाच नाम सुने ही होंगे, आज उस पर विस्तार नहीं मेरा। लेकिन जिसकी कुंडली में डरने की बात नहीं, मैं बताता हूं ऐसा क्यों कहा गया। देखिए, गुरु ज्ञान का प्रतीक है, और ये अज्ञान के साथ रहता है। राहु गुरु समृद्धि, दूसरों को समृद्ध होने का भी प्रतीक है और दूसरों को देने का भी प्रतीक है। अर्थात वो सामाजिक जनजीवन में यथा स्थिति को समझ के जीता है। राहु लालची, एन केन प्रकरणेन, कैसे भी करके हमें ये चाहिए। तो कहावत कहते हैं ना बहुत सारे लोग आज की दुनिया में अंग्रेजी में, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। तो ये राहु, इसलिए गुरु राहु एक साथ जब कुंडली में बैठ जाते तो जमती नहीं, क्योंकि एक सामाजिक मर्यादाओं को समझते हुए जनजीवन जीना चाहता है। दूसरा कहा ना, सफलता किसी भी कीमत पे। तो भाई किसी भी कीमत पे कैसे सफलता हो सकती है? उसके लिए पता नहीं क्या क्या बिगाड़ना पड़ेगा। तो ये कहावत मुझे पसंद नहीं, जिसने अंग्रेजी में भी कहा है सक्सेस एट एनी कॉस्ट। वो बेवकूफ आदमी होगा। मानव समाज की समझ नहीं। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक ज्ञानी आजकल घूमते रहते हैं पिछले 60 70 80 सालों में। छोड़िए, वो विषय नहीं। तो गुरु का मतलब ज्ञान, इसका काम अज्ञान का। गुरु है आपका ऑक्सीजन, प्राणवायु,
और ये है कार्बन डाई, नकारात्मक ऊर्जा। गुरु है शुभ लाभ, ये है सिर्फ लालच। तो ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों एक कुंडली में बैठ जाने की वजह से इसको गुरु चंडाल योग बोल दिया गया। तो मतलब गुरु का ज्ञान तो है मगर वो चंडाल भी है। तो आपने कहीं इसे ढूंढी देखे होंगे, तो क्या वो चंडाल दिखते हैं? मगर चांडालों जैसी हरकतें। लेकिन क्या ये सबकी कुंडली में एक जैसा ही प्रभाव देता है? ऐसा। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि आज मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए। बहुत चर्चित और तमाम लोगों कुंडलियों में मिल जाने वाला भी योग दिख जाता है, गुरु राहु एक साथ। तो वो जिस घर में रहता है उस घर की तकलीफें जरूर पड़ती हैं, कारण दुविधाएं बढ़ जाती हैं। गुरु का ज्ञान या राहु की चालाकी, चतुर चालाक है ना राहु। गुरु है अध्यात्म, गुरु है विवेक, ये कंप्लीटली भौतिकवादी, 100% मटेरियलिस्टिक राहु। आपको आज की दुनिया में सब राहु के ही प्रभाव में जी रहे हैं। सबको कार चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ऑलरेडी आप राहु के उसमें प्रभावित। तो गुरु चंडाल योग तो आज के युग में फलित होना चाहिए, फलित भी है। सफलता किसी भी प्रकार चाहिए तो लोग पाने की कोशिश भी करते हैं। तो इसलिए इसको हमारे योगों में खराब बोला गया है, क्योंकि आदमी दुविधाजनक हो जाता है, अच्छा बनूं कि बुरा बनूं, अच्छा अच्छे मार्ग पे जाऊं कि गलत मार्ग पे जाऊं। दो तरफ मन ले जाने की कोशिश करता, विशेष तौर से उस घर में जिस घर में इसका निर्माण हो जाता है। लग्न में बन गया आपके पहले ही घर में, तो व्यक्तित्व में कमी आएगी आपको एक दिन, क्योंकि आप ऐसी हरकत कर जाएंगे जो समाज को या परिवार को या आपके जाने वालों को बाद में खुलेगी रहस्य। तो समस्या अगर आपने नहीं की है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता गुरु चंडाल योग। तो क्षमा कीजिएगा, कहने के मेरा तात्पर्य यह है कि नकारात्मक सकारात्मक दोनों का मेल है। गुरु आपका किन स्थितियों में आपकी कुंडली में बैठा है? मित्रग्रही है, अपने घर में बैठा है, स्वाग्रही उच्च का है, उसमें बैठ गया राहु, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, अब गुरु भी कमजोर है और राहु मजबूत है तो समस्या बढ़ती। तो उसका कोई विशेष शांति उपाय, लोग कहते मैंने सब कर दिया, पूजा पाठ ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बताऊं बात साफ, वो योग बना है सकारात्मक नकारात्मक तो रहेगा। हाँ, से शांति एक ही चीज हो सकती है, ज्ञान की ओर बढ़ लीजिए आप। ज्ञान जितना प्राप्त करेंगे, और ज्ञान गीता देती है, भागवत देते हैं, हमारे शास्त्र देते हैं, या और भी पुस्तकें ज्ञान देती है। तो ज्ञान की तरफ अगर आप जाएंगे तो गुरु आपका बलवान हो जाएगा। और जब गुरु बलवान हो जाएगा तो क्या, राहु को तो आपने ऐसे ही शमन कर दिया। ज्ञान बढ़ा तो राहु खत्म। राहु प्रकाश में अंधकार लगाता है, तो ज्ञान प्रकाश है। इसीलिए राहु जो है सूरज चंद्रमा पे ग्रहण लगाता है और बाद में गुरु के साथ बैठता है, चंडाल योग बनता है। बाकी प्लान के साथ तो सब की तरह लफड़े है ही नहीं इसके। जहां प्रकाश है, जहां मन है, मन भी प्रकाश का ही कार्य करता है, गुरु है। उन्हीं सब के साथ ही योग बनते हैं ना, सूर्य चंद्रमा के साथ ग्रहण, और गुरु के साथ गुरु चंडाल योग। शुक्र भी तो ज्ञान का ही प्रतीक है, उसके साथ बैठ के तो नहीं बनाता। उसका कारण ये है कि हमारे बुद्ध जीवी ने बड़े विशेष रूप से हर ग्रहों की रश्मियों को, चीजों को समझा और उसके ज्ञान के अनुसार हर घर के बारे में कहा और हर युति के बारे में कहा। तो गुरु चंडाल योग आपकी कुंडली में है तो विशेष डरने जैसी कोई बात नहीं है। उस घर को तभी बिगाड़ेगा जब आप लालच में जाएं। हाँ, अब वो है तो राहु ही ना,
तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस अवश्य करता रहेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि नकारात्मक सकारात्मक दोनों है। कई बार इधर साथ में गुरु के साथ केतु बैठ जाता, सामने दृष्टि पड़ती राहु, वो भी नकारात्मक है, मगर उसको युति नहीं, चूंकि साथ में नहीं देख रहा है ना, कोई आपके साथ बैठा है और कोई देख रहा, फर्क हो जाता है ना। आप किसी सज्जन आदमी के गुंडे के साथ बैठे हैं आप, या समाज के अराजक तत्व के साथ बैठे हैं आप, तो अराजक तत्व है ना राहु, तो आप सज्जन व्यक्ति, मगर बगल की कुर्सी पे आपके नहीं जानते, आप कोई अराजक तत्व आपके बैठ गया जो बदनाम है, आपको गलती से नहीं पता उसके बारे में, तो बगल में बैठा है तो फिर आप बदनामी आपके गले लग जाएगी, आपका भी संबंध उधर से, मगर उधर से वो देख रहा है दूसरी तरफ से, मगर बैठा नहीं तो फर्क पड़ जाएगा, देखने दीजिए। मगर वो देख रहा है तो कुछ न कुछ फिर भी बिगाड़ने का ही प्लान कर रहा आपका, तो दृष्टि भी बिगाड़ती है, मगर वो युति हो गई तो साथ में ही बदनामी गले लग जाती है। इसलिए गुरु चंडालियों को इतना प्रभावशाली कहा गया है शास्त्रों में, तो वो प्रभावशाली तभी तक रहता है जब आपकी विवेक बुद्धि राहु के साथ चली जाती है। और अगर विवेक बुद्धि में राहु को रखेंगे, उसकी चालाकी से बचेंगे, क्योंकि हर आदमी चालाक आज के युग में अधिक बनना चाहता है। तो देख लीजिए, जो मुझे अपनी समझ से बात समझ आई है अभी तक कुंडलियों में, और मैंने लोगों को उपाय के नाम पे ही दिया, उनको लाभ, अंत में फायदा भी हुआ। बोले हाँ, अभी तो इसका प्रभाव कम हो, क्योंकि आप सज्जनता की तरफ चलेंगे ना, तो समाज कुछ न कुछ तो रिस्पेक्ट देगा ही आप। लालच अगर बना हुआ है, वैसे भी किसी भी व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन कुंडली में अगर आओ ये बना हुआ गुरु चंडाली हो, चतुराई, लालच, गलत काम धंधे तो थोड़ा बचना चाहिए, ले ही जाता उधर। अब वो किन घरों में मना है, आज मेरा वो विषय नहीं, अन्यथा वो भी बता देता। तो आई, जो मेरी समझ में जितना आया वो मैंने आप लोगों को गुरु चांडाल योग के बारे में बताया, यही रहस्य इसका, और उसको बुद्धि और गंभीरता से समझने की कोशिश की, आपकी भी समझ में आ जाएगा। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।